ओम श्री गणेशाय नमः। गुड मॉर्निंग गाइस। फिजिक्स में आज का चैप्टर है मेजरमेंट और मेजरमेंट में जो टॉपिक है वो आपका है एरर्स एंड देयर कैलकुलेशन। इससे पहले आपने मेजरमेंट के अंदर में यानी यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में आपने जो आपका मेजरमेंट है उसके बारे में सबसे पहले आपने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था, वीमा के बारे में, इंग्लिश में डायमेंशन, हिंदी में वीमा। पॉइंट नंबर 2 आपने पढ़ा पीएचजी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। पॉइंट नंबर 3 आपने पढ़ा रिलेशन के बारे में। और पॉइंट नंबर 4 जो आज का लास्ट टॉपिक है वो आपका है कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, त्रुटि का मापन करना। आज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एरर के बारे में। एरर एक कॉमन फिनोमिना होता है और एरर हर मेजरमेंट में आता है। एरर को हम लोग ये मान सकते हैं कि एरर इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू जब हम रीडिंग लेते हैं तो वन ऑफ द रीडिंग, ईच ऑफ द रीडिंग मेजर्ड वैल्यू है, लेकिन आपने नंबर ऑफ रीडिंग का जो एवरेज फाइंड किया वो आपका रियल वैल्यू है। तो आपने एरर को, बस हम लोग यहीं से सीधा टू द पॉइंट आ रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे जो पहला पॉइंट है वो हमारा है डेल एक्स एरर। यहाँ पे मैंने डेल एक्स को मैंने बोला हुआ है एरर, क्योंकि हम लोग को कुछ शो करना पड़ेगा। तो सपोज कर लो कि किसी भी प्रैक्टिकल, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, किसी भी प्रयोग के दौरान, किसी भी हम लोग मेजरमेंट को करते समय जो हमारा रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस है उस डिफरेंस का नाम है एरर। तो एक बार डेफिनेशन फिर से बोल दूं मैं, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। उस डिफरेंस को, उस एरर को मैंने शो किया है डेल एक्स में। तो डेल एक्स जो कि एरर है, एरर इज द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जो डेल एक्स है दैट इज कॉल्ड एन एरर। आपका जो री लिखा हुआ है, आर ई लिखा हुआ वो आपका रियल वैल्यू है, और जो मैंने मी लिखा है वो आपका मेजर्ड वैल्यू है। तो आप एक थोड़ा आप इमेजिन करो, आप ही लोग सोचो कि हम एक एरर किसको मानते हैं। एक रियल वैल्यू होना चाहिए जो कि एवरेज होता है, और मेजर्ड वैल्यू जो ईच ऑफ द रीडिंग होता है। तो डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एन एरर। जब हमें एक एरर डेल एक्स को उसके रियल वैल्यू एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे डेल एक्स का मतलब है एरर और एक्स का मतलब रियल वैल्यू, तो उसको एक नाम देते हैं रिलेटिव एरर। हिंदी वाले बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि, और नॉर्मली हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर। अगर हम लोग रिलेटिव एरर जो कि डेल एक्स अपॉन एक्स है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। पॉइंट नंबर 3 जो कि हम लोग का मेन कैलकुलेशन है। फिजिक्स में जितने भी इक्वेशन होते हैं उसमें कोई भी एक वैल्यू जिसको फाइंड आउट करना है, वो वैल्यू डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ कंटेंट, नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे। यानी वन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन अदर मोर देन वन, मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज। जिस पे डिपेंड कर रहा है, अगर उसमें एरर है दैट मींस आपका जो रिजल्ट है उसमें आपका एरर आएगा। जब हम लोग फिजिकल इक्वेशन को देखते हैं तो वो मैथमेटिक्स के फॉर्म में होता है, उसमें प्लस का फॉर्म है, उसमें प्लस का यूज होता है, माइनस का यूज होता है, इनटू का यूज होता है, डिवाइड का यूज होता है, पावर का यूज होता है। तो जो हम कैलकुलेशन ऑफ एरर आज करने वाले हैं उसमें सेम इफेक्ट आएगा। मैथमेटिकल प्लस, मैथमेटिकल माइनस, मैथमेटिकल इनटू, मैथमेटिकल डिवाइड और मैथमेटिकल पावर। लेकिन एरर का जो फैक्ट है कि एरर शुड बी एडिटिव, एरर को एडिटिव होना चाहिए। दैट मींस एरर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, वो हमेशा एडिटिव होता है, एरर्स कभी कम नहीं होता है। वन बाय वन एरर हमेशा प्लस होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है एरर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, वो हमेशा एडिटिव होता है, वो प्लस होते जाता है, वो कभी कम नहीं होता है। इक्वेशन में प्लस है तब भी आपका एरर प्लस से आंसर आएगा, यानी हमेशा प्लस होगा। आप देखेंगे अभी कि हर चीज में प्लस आएगा। फिजिकल इक्वेशन आइदर प्लस के फॉर्म में हो, माइनस के फॉर्म में हो, इनटू के फॉर्म में हो, डिवाइड के फॉर्म में हो, पावर के फॉर्म में हो, उसमें हमेशा प्लस। तो आपको कर दूं फाइनल, कैलकुलेशन ऑफ एरर का जो सबसे एक पॉजिटिव कंटेंट है वो आपका है कि एरर ऑलवेज पॉजिटिव एडिटिव इन नेचर, हमेशा प्लस होता है, एडिटिव होता है, एडिटिव। चलिए आप इसको देखते हैं हम लोग। सपोज कर लो कि फिजिकल इक्वेशन आपका x इक्वल टू a प्लस माइनस b के फॉर्म में, जिसका मतलब है मान लो कि वो इक्वेशन है x इक्वल टू a प्लस b और x इक्वल टू a माइनस b।
मान लो कोई भी फिजिकल इक्वेशन है जो x इक्वल टू ए प्लस बी के फॉर्म में है या फिर x इक्वल टू ए माइनस बी के फॉर्म में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो आप लिखते हैं उसमें नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2, जो कि मैं एग्जांपल लूंगा बाद में। आपको सिंपल ये समझना है कि यार इक्वेशन होता क्या है। बचपन से हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, इक्वेशन में होता क्या है, प्लस होता है, इक्वेशन माइनस होता है, इक्वेशन में इनटू होता है, डिवाइड होता है, पावर होता है। तो यहाँ पे जो मैंने पहला इक्वेशन लिया है कैलकुलेशन के लिए उसमें x इक्वल टू, तो सपोज कर लीजिए, सपोज x इक्वल टू ए प्लस बी और x इक्वल टू ए माइनस बी। हमारे पास जो फिजिकल इक्वेशन है प्लस के फॉर्म में या फिर माइनस, इसका जो कैलकुलेशन ऑफ एरर होगा वो ऑलवेज, मैं पहले बोल दिया कि एरर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, हमेशा वो एडिटिव होता है। इसका क्या मतलब है, फिजिकल इक्वेशन में प्लस और माइनस है, लेकिन जो आपका एरर होगा वो आपका डेल x इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। एक बच्चा सोचेगा कि यार ये फिजिकल इक्वेशन में प्लस है तो वो बेटा मैथमेटिकल प्लस है, वो फिजिकल इक्वेशन में माइनस है तो वो मैथमेटिकल माइनस है। लेकिन जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एरर है। इक्वेशन का प्लस, इक्वेशन का माइनस, कुछ भी हो, बट एरर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, हमेशा प्लस होता है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन मिला x इक्वल टू ए प्लस बी और x इक्वल टू ए माइनस बी, तो आपका जो कैलकुलेशन ऑफ एरर किस फॉर्म में हुआ, डेल x इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। सपोज कर लो कि आपका इक्वेशन x a इंटू बी के फॉर्म में है और x a इंटू बी के फॉर्म में है और x इक्वल टू a अपॉन b के फॉर्म में है। बोथ, दोनों के लिए मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, और का मतलब या आपका फिजिकल इक्वेशन x इक्वल टू a इंटू बी के फॉर्म में हो और x इक्वल टू a अपॉन b के फॉर्म में हो, दोनों कंडीशन में आपका रिलेटिव फॉर्म में और एडिटिव फॉर्म में आंसर आएगा। तो आंसर क्या मिलेगा, दोनों के लिए सेम आंसर है। एक आपके लिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कॉमन आंसर मिल रहा है। पहला फिजिकल इक्वेशन किस फॉर्म में था, a प्लस b के फॉर्म में था, a माइनस b के फॉर्म में था, चाहे प्लस के फॉर्म में था चाहे माइनस के फॉर्म में था। आपको रिजल्ट क्या मिला, डेल x इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। सेकंड फिजिकल इक्वेशन लिया मैंने x इक्वल टू a इंटू बी के फॉर्म में और x इक्वल टू a अपॉन b के फॉर्म में। दोनों कंडीशन में आपको आंसर रिलेटिव एरर के फॉर्म में और प्लस के फॉर्म मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे दोनों के लिए, डेल x अपॉन x, डेल x अपॉन x इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। तो चेक कर लीजिए, अगर आपका इक्वेशन x इक्वल टू a इंटू बी के फॉर्म में है, x इक्वल टू a अपॉन b के फॉर्म में है, तो भी आपका आंसर मिलेगा डेल x अपॉन x इक्वल टू डेल a प्लस डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। चलिए नेक्स्ट, सपोज कर लो कि आपका इक्वेशन x इक्वल टू a, ये पावर के फॉर्म में a रेस्ट टू x इक्वल टू a रेस्ट टू n, रेस्ट टू मतलब उसका पावर है। उस कंडीशन में हम लोग जो रिलेटिव फॉर्म होगा वो इस टाइप से होगा कि डेल x अपॉन x इक्वल टू n इंटू डेल a अपॉन a। अब आप चेक करिए, x इक्वल टू a प्लस b, x इक्वल टू a माइनस b, इसमें दोनों एक साथ लिख दिया मैंने, a प्लस b और a माइनस। और का मतलब होता है इक्वेशन चाहे प्लस के फॉर्म में चाहे माइनस के फॉर्म में हो, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ जो एरर आपका होगा वो आपका डेल x इक्वल टू डेल a प्लस डेल b के फॉर्म में होगा। ये आपको फर्स्ट मिला। अगर आपका इक्वेशन a इंटू b के फॉर्म में है या फिर a अपॉन b के फॉर्म में है, कैलकुलेशन ऑफ एरर आपको सेम मिलेगा। क्या मिला बोलिए आपको, ये आपको मिला डेल x अपॉन x इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। अगर आपका फिजिकल इक्वेशन x इक्वल टू a रेस्ट टू n के फॉर्म में है तो आपको क्या मिला, डेल x अपॉन x, और जो पावर का नंबर है वो सामने आ गया इनटू डेल a अपॉन a। नीट में और आईटीजेई में जो जनरली क्वेश्चन आता है वो मिक्स फॉर्म में आता है। मिक्स फॉर्म मतलब उसमें पावर भी रहेगा, इनटू भी रहेगा, मिक्स होता है। सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे x इक्वल टू, सपोज कर लो कि मैंने x इक्वल टू a रेस टू m इंटू b रेस टू n अपॉन c रेस टू p इंटू d रेस टू q, ऐसा मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। क्या लिखा चेक करिए, x इक्वल टू a टू द पावर m, इतना लंबा नहीं बोल रहे, पावर मतलब मैं रेस टू बोलता हूँ। अगर x इक्वल टू a रेस टू m के फॉर्म में है, b रेस टू n है, c रेस टू p, d रेस टू q है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डेल x अपॉन x इक्वल टू डेल x अपॉन x जो कि रिलेटिव फॉर्म है, डेल x अपॉन x इक्वल टू पहला क्या है a रेस टू m है तो m को ले आइए सामने, m इंटू डेल a अपॉन a, m इंटू डेल a अपॉन a प्लस
बी रेस टू कितना है n है, तो ये आपका हो गया n इंटू डेल बी अपॉन बी, n इंटू डेल बी अपॉन बी प्लस प्लस c की पावर में क्या है p है, तो क्या हो जाएगा आपका बोलो p इंटू डेल सी अपॉन सी प्लस d पावर q है d रेस टू q, तो q इंटू डेल d अपॉन d। अब इसको फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग हैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू a रेस टू m इंटू b रेस टू n अपॉन c रेस टू p इंटू d रेस टू q लिखा हुआ है। आंसर किस फॉर्म में आएगा, रिलेटिव फॉर्म में आएगा। डेल x अपॉन x लिखेंगे इक्वल टू में a की पावर में क्या लिखा है m लिखा हुआ है, m को ले आओ सामने, m इंटू में लिखो डेल a अपॉन a, ये a लिखा हुआ है प्लस हमेशा प्लस, मैंने पहले बोल दिया कि एरर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, हमेशा प्लस करना है। n इंटू डेल बी अपॉन बी प्लस p इंटू डेल सी अपॉन सी प्लस q इंटू डेल डी अपॉन डी, ये हम लोग का एक फॉर्मेट रेडी हो गया। तो मैं इसको बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, ये आपका हो गया बेसिक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। ये क्या हो गया बोलिए, आपका बेसिक है। अब इस बेसिक को हम समझ गए हैं, तो इस बेसिक को हम अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। चलिए अप्लाई करते हैं हम लोग हैं इस एप्लीकेशन को। जितने बार आप करेंगे बेसिक और एप्लीकेशन, बेसिक का मतलब होता है उसका थ्योरी क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और एप्लीकेशन मींस होता है कि नीट और आईटीजेई डायरेक्टली किस प्रकार के क्वेश्चंस को आपसे पूछेगा। मैं कोई भी घुमा फिर बात नहीं करूंगा, टू द पॉइंट। हमारा स्टडी हमें नीट तक पहुंचाना चाहिए, आईटीजेई तक पहुंचाना चाहिए, वहां जाके एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए, और क्वेश्चन तभी बनेंगे जब हमारा एप्लीकेशन नीट के अनुसार होगा। तो चलिए अकॉर्डिंग टू नीट एज पर आईटीजेई हमारा स्टडी चालू होता है। सबसे पहला मैंने क्या बोला, दो बातें पढ़ रहे थे। पहला बात बोला था बेसिक और सेकंड बोला एप्लीकेशन। एक बार बेसिक को तुरंत रिपीट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एरर मींस डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। पॉइंट नंबर 2, del x upon x रिलेटिव एरर, del x upon x into 100 परसेंटेज एरर। सपोज कर लीजिए इक्वेशन आपका x इक्वल टू a प्लस b और x इक्वल टू a माइनस b के फॉर्म में है, तो कैलकुलेशन ऑफ एरर क्या होगा आपका, del x इक्वल टू del a प्लस del b के फॉर्म में होगा। प्लस हमेशा एडिटिव, शुड बी एडिटिव, एरर शुड बी एडिटिव, मतलब एडिटिव होना चाहिए। अगर आपका इक्वेशन x इक्वल टू a इंटू b के फॉर्म में, x इक्वल टू a अपॉन b के फॉर्म में है, तो आपका रिलेटिव फॉर्म में और प्लस फॉर्म में del x अपॉन x इक्वल del a अपॉन a प्लस del b अपॉन b। अगर आपका इक्वेशन पावर के फॉर्म में है तो पावर सामने आ जाएगा और रिलेटिव फॉर्म में आंसर आएगा del x अपॉन x इक्वल टू n इंटू del b del a अपॉन a। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मिक्स फॉर्म में आते हैं, मैंने एक मिक्स फॉर्म का बेसिक बताया आपको। यहाँ पे पावर m है, पावर n है, पावर p, पावर q, a रेस टू m है, b रेस टू n है, c रेस टू p है एंड d रेस टू q है। आंसर क्या लिखेंगे, अपना दिमाग खुद लगाओ। del x अपॉन x इक्वल टू m इंटू del a अपॉन a प्लस n इंटू del b अपॉन b प्लस p इंटू del c अपॉन c प्लस q इंटू del d अपॉन d। तो ये हमारा बेसिक था। इतना बेसिक आप लोग के नीट 2020 के लिए 100% इनफ है। चलिए आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 2019 में यानी लास्ट ईयर के एक क्वेश्चन में आया हुआ था। क्वेश्चन आपका था कि एक रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन x इक्वल टू a स्क्वायर b रेज़ टू 1/2। आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो x इक्वल टू, मैं पहले बोल दिया एग्जाम हमेशा एक फिजिकल इक्वेशन, एक फिजिकल रिलेशन लिख के देगा। आपका रिलेशन इस प्रकार का है कि सच दैट x आपका डिपेंड कर रहा है ABCD पे। a पावर 2 a स्क्वायर है, b रेज़ टू 1/2 b रेज़ टू 1/2, c रेज़ टू 1/3 c रेज़ टू 1/3 इंटू d क्यू। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ था, 2019 में। क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के थीम को समझो, उसका ग्राउंड क्या वो समझो। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन एक फिजिकल रिलेशन देगा, इक्वेशन देगा। यहाँ पे रिलेशन क्या लिखा है, x इक्वल टू a स्क्वायर b रेज़ टू 1/2 c रेज़ टू 1/3 d रेज़ टू 3, जो भी दे दिया हमारा।
क्वेश्चन बोलेगा कि ए का परसेंटेज, बी का परसेंटेज, सी का परसेंटेज, डी का परसेंटेज एरर क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज ऑफ, जो परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी डी 1%, 2%, 3% एंड 4%। तो क्या बोला मैंने, ए का जो है आपका 1% है, बी का आपका 2% है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं ए 1% है, बी 2% है, सी 3% है एंड डी 4% है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, इन अ फिजिकल रिलेशन, मैं हमेशा क्वेश्चन देखो क्या करूंगा मैं आप लोग के साथ में ना, मैं 5-6 क्वेश्चन आपको डिस्प्ले करूंगा सॉल्व करके, और उसके बाद में आपको 5-6 क्वेश्चन का आपको मैं खुद वर्क दूंगा, आपको मैं, आप सॉल्व करोगे, फिर मैं आपसे बाकी बातें करूंगा। x इक्वल टू ए स्क्वायर, क्वेश्चन आपका है कि फिजिकल रिलेशन x इक्वल टू ए स्क्वायर b रेज़ टू 1/2 c रेज़ टू 1/3 एंड d रेज़ टू 3, मतलब d क्यूब, सच दैट A, B, C, D having percentage error 1%, 2%, 3% and 4%. तो find the percentage error in measurement of x. आपको x का percentage error find करना है। तो कैलकुलेशन क्या होगा बोलिए। सबसे पहले मिक्स फॉर्म में है, रूल नंबर 6 को यूज कीजिए, बेसिक आपके पास में है। चलो सबसे पहले आपका जो कैलकुलेशन है x के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, del x अपॉन x, जो हमारा थ्योरी एंड बेसिक उसको अप्लाई करेंगे। आपका क्वेश्चन जो लिखा था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेशन क्या होगा, रिलेटिव फॉर्म में del x अपॉन x, a स्क्वायर है तो क्या था रूल अपना, 2 सामने आ गया, तो 2 इंटू del a अपॉन a, 2 इंटू del a अपॉन a, प्लस b रेज़ टू 1/2 है तो 1/2 इंटू del b अपॉन b, del b अपॉन b, वैसे प्लस, क्योंकि मैं पहले क्या बता चुका था, इनटू है तब भी प्लस, डिवाइड है तब भी प्लस, बट रिलेटिव फॉर्म में रहेगा। c पावर कितना 1/3 है तो 1/3 इंटू del c अपॉन c, प्लस d पावर 3 है तो 3 इंटू del d अपॉन d। ये हम लोगों ने कैलकुलेशन अप्लाई किया। हमारा रूल क्या कह रहा था, रूल ये कह रहा था कि पावर को सामने लो, इनटू में रिलेटिव फॉर्म लिखो, प्लस अगले का ऐसे करके लिख लिया, कुछ नहीं करना। ये आपका रिलेटिव फॉर्म में आ गया। अब 100 से मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ द साइड, 100 से इनटू किया, इधर भी हुआ आपका 100 का मल्टीप्लाई, आपने यहां किया, यहां किया, यहां, कॉमन सी बात है, जब मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स है तो बैलेंस है, बिना मल्टीप्लाई किए, वो तो मैं आपको बता रहा हूं। सपोज मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ द साइड्स, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो किस फॉर्म में आ गया, वो परसेंटेज का फॉर्म में। जब आपको परसेंटेज एरर इन x ही निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई मान लीजिए हो गया, जब 100 से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि बैलेंस है इसलिए मैं राइटिंग नहीं किया उसको मैं, अगर 100 से बेटा मल्टीप्लाई हो चुका है तो कॉमन बैलेंस है, तो ये आपका बन गया 2 इंटू परसेंटेज एरर इन a। ये क्या है, यहां पे अंडरस्टूड है मल्टीप्लाई बाय 100, यहां पे यहां और यहां पे क्या मल्टीप्लाई है, 100 है, अंडरस्टूड है, अपन सो उसको नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया क्या बन गया आपका, परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a, कितना था 1%, प्लस 1/2 del b अपॉन b इंटू 100, जो कि मैं पहले बोला अंडरस्टूड है, ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन b, कितना परसेंटेज 2%, प्लस 1/3 इंटू del c अपॉन c इंटू 100। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट में नहीं करूंगा। del c अपॉन c इंटू 100 जो कि अंडरस्टूड है, कितना परसेंट है, c में देखो कितना परसेंट है, 3% है, प्लस 3 इंटू del d अपॉन d इंटू 100 जो कि अंडरस्टूड है, कितना परसेंट है, d का परसेंटेज एरर 4% है। तो कैलकुलेशन क्या मिला आपको, परसेंटेज एरर इन x, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया 1, 3 इंटू 3 कैलकुलेशन 1 और 3 4 जा 12, 12 13 14 प्लस 2 16। तो फाइनल जो आपको परसेंटेज एरर इन जो x मिला, तो आपका राइट ऑप्शन कितना परसेंट का हो गया, 16%। 2019 का क्वेश्चन है आपका ये।
आप बताइए, बेसिक और एप्लीकेशन को रिलेट कराना चाहिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग है, उसको एप्लीकेशन में स्ट्रॉन्ग बनाओ, नीट तक आराम से पहुंच जाएंगे। चलो, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आ रहे हैं, जो कि आपका ईयर, ये आपका ईयर 2013 में, 2013 सेम क्वेश्चन है कि फिजिकल रिलेशन P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी डी, जैसे मैंने x लिखा था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2013 का है, 2013 के नीट में जो क्वेश्चन था वो आपका है, फिजिकल क्वांटिटी P डिपेंड अपॉन ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी डी, ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी। अब आप चेक करो, क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, हमेशा रिपीट होता है। अलग बात है कि वैल्यू को चेंज करेगा, लेकिन बेसिक फंडामेंटल सेम होता है। 2013 क्वेश्चन था P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी डी, P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी डी। परसेंटेज एरर इन ए बी एंड सी डी आपको गिवन था, ए गिवन था, बी गिवन था, सी गिवन था एंड डी गिवन था। 1%, 2%, 3% एंड 4% रिस्पेक्टिवली। 1%, 2%, 3% एंड 4%। इसका मतलब है तरीका आपका सेम हो गया। चलो एक बार सॉल्व कर देते हैं। फिजिकल रिलेशन P इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन सी डी, यानी P डिपेंड अपॉन ए बी सी डी। A परसेंटेज एरर 1%, B एरर इन B 2%, एरर इन C 3%, एरर इन D 4%। फाइंड द परसेंटेज एरर इन P, आपको निकालना है P का परसेंटेज एरर। तो आप ये हो गया आपका del P अपॉन P, फंडामेंटल आपका सेम रहेगा। चलिए del P अपॉन P, del P अपॉन P, राइट, ये आपका हो गया del P अपॉन P इक्वल टू 3 इंटू del A अपॉन A, 3 इंटू del A अपॉन A प्लस 2 इंटू del B अपॉन B, del B अपॉन B प्लस del C अपॉन C और प्लस del D अपॉन D। एरर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर है, मैं 12 बोल चुका हूं, वो हमेशा प्लस में आंसर आएगा। अब क्या करेंगे बोलो, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ द साइड्स। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ द साइड, जो कि पहले भी किया था। हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, मान लो, सपोज कर लो कि वो हो गया, क्योंकि बैलेंस है। तो ये आपका बन गया P का परसेंटेज एरर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ del A अपॉन A, तो 3 इंटू 1, 3 1 जा 3। अब मैं डायरेक्टली करूंगा, B का कितना है 2, तो 2 2 जा 4, C कितना है 3 एंड D कितना आपका हो गया 4। तो P का जो परसेंटेज एरर है वो कितना मिला आपको, 4 प्लस 4 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14%। चेक कर रहे हैं फॉर्मेट किस टाइप का आ रहे हैं। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम लोग हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपका था 2008 का, 2008 में सेम टाइप का क्वेश्चन आता है 2008 में। पहला मैंने 19 बताया, फिर मैंने 13 बताया। सबसे पहले मोटिवेशन इस बात से हो जाओ, देखो 2013 वाला सेम फंडा रिपीट किसमें हुआ है, 2019 में रिपीट हुआ है, सेम 2008 में। अब क्या करेगा क्वेश्चन, क्या क्या करेगा, एक फिजिकल रिलेशन जैसे हम x इक्वल टू लिखे थे, यहाँ p इक्वल टू लिखे थे, मे भी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ उसमें फिजिकल रिलेशन देगा नहीं, लेकिन वो फिजिकल रिलेशन हमें पहले से पता रहेगा। जैसे एग्जांपल मैं बोलूंगा सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। अगर वो फुटबॉल है, स्फेरिकल है, स्फीयर, फुटबॉल गोला है, स्फीयर है, तो बोलेगा सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर मान लो बोलेगा वॉल्यूम, अंदर का वॉल्यूम कितना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मैं कुछ क्लासेस में आपसे जो फॉर्मूले होते हैं वो डिस्कस करूंगा। मैं नेक्स्ट एक और क्लास में होगा, टोटल इसमें 4 टॉपिक थे, ये 4 टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, बट एक क्लास और लेंगे जिसमें कुछ और बेसिक बातें जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो बताया जाएगा। चलिए 2008 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर
रेडियस ऑफ द स्फीयर का जो था वो आप क्वेश्चन गिवन था। क्या बोला मैंने? रेडियस का परसेंटेज एरर गिवन था। हमेशा वन क्वांटिटी गिवन होगा और नेक्स्ट क्वांटिटी आपसे पूछा जाएगा जो कि उस पर डिपेंड करेगा। रेडियस वेरी इंपॉर्टेंट है स्फीयर के लिए। स्फीयर मतलब फुटबॉल गोले के लिए। क्वेश्चन ये था आपका कि रेडियस का परसेंटेज एरर, रेडियस में परसेंटेज एरर इन रेडियस, वो क्वेश्चन में आपको गिवन था 2%। क्वेश्चन कितना गिवन था आपका? 2%। तो आपको निकालना था डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। आपको फाइंड आउट करना है कैलकुलेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरर इन देयर वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम का एरर निकालना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। तो चलो क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले फोकस करो। क्वेश्चन में गिवन क्या है? परसेंटेज एरर इन रेडियस। और क्वेश्चन में पूछा हमसे क्या है? क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होता है। गिवन दैट क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। तो गिवन दैट क्या है? रेडियस, परसेंटेज एरर। और क्वेश्चन आस्किंग क्या है? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास के लेवल तक पढ़ चुके हैं, चाहे बच्चा बायोलॉजी का हो चाहे बच्चा मैथमेटिक्स का हो। क्लास 10 तक सब लोग मैथ्स पढ़ते हो, कॉमन एक फॉर्मूला है। अब बाय द वे नहीं मालूम है तो चेक कर लो। 2008 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं रिपीट फिर से कर रहा हूं। मैं आप मेरे लेक्चर को बार बार सुनो। मैं बोलना क्या चाहता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किताबें बहुत होती हैं लेकिन लेक्चर को देने वाला, लेक्चर सुनने वाले बहुत कम होते हैं। बस उसको ही फुलफिल करो। क्वेश्चन में क्या बोला? एक गोले का रेडियस का परसेंटेज, गोला मतलब इंग्लिश में स्फीयर, रेडियस का परसेंटेज एरर कितना है? 2% का है। तो बताइए कि उसके वॉल्यूम में कितना परसेंटेज का एरर आएगा। तो हमारा पहला काम होगा, अगर हमसे वॉल्यूम पूछा गया है तो हम सबसे पहले वॉल्यूम लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, हिंदी में गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसको हम लोग चेक करते हैं। मेजरमेंट में जो कांस्टेंट होते हैं, ना तो कांस्टेंट, जितने भी मैथमेटिकल क्वांटिटी होती हैं वो फिक्स नंबर होते हैं, कांस्टेंट है, डज नॉट वेरी, वो तो बदलेंगे नहीं। और जो नहीं बदलेगा ना तो उसका यूनिट है। मैथमेटिकल क्वांटिटी का ना तो कोई यूनिट है, मींस ना तो कोई मात्रक है, ना तो उसका कोई डायमेंशन है, ना तो उसकी बीमा है, और ना ही उसमें कोई एरर आएगा। अरे एरर तो उसमें आएगा जो बदलता है, जिसमें वेरिएशन आता है। जैसे रेडियस, रेडियस में वेरिएशन आएगा, वॉल्यूम में वेरिएशन आएगा। अगर हम लोग एक गैस के गुब्बारे को, बैलून को हम लोग फुलाते हैं तो उसका रेडियस क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? उसका इंक्रीज करता है। तो यहां पे 4, 3 एंड पाई हमारे लिए किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट। 4π/3 वो आपका कांस्टेंट है जो आपके कैलकुलेशन ऑफ एरर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। वो अंडरस्टूड, वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब बोलिए सेम फंडामेंटल, v = r³। कौन सा फंडा यूज हो रहा है? x = a⁴n यूज हो रहा है। लगाओ दिमाग। तो क्या हो जाएगा बोलो आपका? del v/v = 3 टाइम्स, यानी 3 × del r/r। वही बात फिर से लिख देते हैं, del v/v = 3 × del, मैंने क्या बताया था? पावर में सामने आता है। अब क्या करेंगे? नाउ मल्टीप्लाइंग 100 बोथ द साइड्स। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग 100, जो कि मैं पहले बोला ना, बार बार अंडरस्टूड बोल रहा हूं। आपने 100 से मल्टीप्लाई जैसे ही किया, ये बन गया वॉल्यूम का परसेंटेज एरर, जो कि 3 × किससे करेंगे? रेडियस के परसेंटेज एरर से। तो रेडियस का परसेंटेज एरर कितना है? 2 ओम। रेडियस का 2, तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर आ गया? 3 × 2 = 6%। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जो कि 2008 का। दिमाग को क्रिएट करना। इस क्वेश्चन में फिजिकल रिलेशन x = गिवन था, इस क्वेश्चन में रिलेशन p = गिवन था, लेकिन इसमें रिलेशन गिवन नहीं था। वो रिलेशन एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, एक फिजिकल इक्वेशन है, जो कि आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
कि रेडियस में चेंजेस 2% का है, तो बताओ वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर आएगा। तो कैसे निकाले हम लोगों ने, मैं 4π3 को क्यों कट कर दिया, क्योंकि ये हमारे लिए कांस्टेंट है। ये क्या है, वो दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो बदलता नहीं है, फिक्स है, और जो फिक्स है उसमें कोई एरर नहीं आएगा, इसलिए छोड़ दिया। तो क्या बचा आपका, v बचा एंड r क्यूब बचा। v को क्या लिखा मैंने, del v अपॉन v इक्वल टू 3 इंटू del r अपॉन r लिखा। del r अपॉन r मतलब रेडियस का जो परसेंटेज एरर है वो कितना परसेंट का है, 2% का है, तो 3 2 जा कितना परसेंट हो गया आपका, 6% हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग यहाँ पे जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें बेसिक और एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। हमारे सारे प्रॉब्लम में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बेसिक एंड एप्लीकेशन। बेसिक मींस होता है थ्योरी एंड फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एप्लीकेशन मतलब होता है एग्जाम्पल, जो भी आप सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस जो भी करते हैं, सीधा नीट को क्रैक करना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना है, एकदम स्ट्रेट। ये रहा थ्योरी और वो रहा एप्लीकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में एक रिलेशन गिवन था, क्वेश्चन नंबर 2 में एक रिलेशन गिवन था, क्वेश्चन नंबर 3 में एक रिलेशन स्टैंडर्ड था, जो क्या था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपका है वो आपका 96 का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका 96 का प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। अब गौर करना कि लोग बोलते हैं कि नीट में रिपीट या अरे कहां से नया क्वेश्चन आएगा, अरे बेसिक थ्योरी सेम होगा, हाँ वैल्यू चेंज करेगा। जैसे इसमें a स्क्वायर लिखा था, b पावर 1/2 लिखा था, यहाँ पे पावर चेंज कर दिया, लेकिन बेसिक फंडामेंटल फंडा हमेशा सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन आपका डेंसिटी के बारे में बात किया गया है। डेंसिटी ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब की डेंसिटी, एक घन का घनत्व, डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं घनत्व। ओके, क्वेश्चन में एक डेंसिटी बात किया, मैं डेंसिटी को शो कर रहा हूं रो से। हम सबको मालूम डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आपका जो क्वेश्चन है उसने बोला हुआ है कि डेंसिटी आपका डिपेंड कर रहा है मास पे और उसके लेंथ, फिलहाल जो बोला गया है मास एंड लेंथ, लेकिन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का क्यूब। यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है एक क्यूब है, क्यूब का मास कितना है m है और उसका लेंथ कितना है l है। क्यूब कैसा होता है सबको मालूम है, क्यूब मतलब लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती है, जो आपके होते हैं डाइस जो लूडो खेलते हैं हम लोग, राइट। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों सेम है, तो मैंने क्या सपोज कर लिया है कि सपोज कर लो कि लेंथ l है, तो ब्रेड्थ भी कितना हुआ l हुआ, वॉल्यूम कितना हुआ l। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एक क्यूब है, क्यूब का मास कितना है m है और क्यूब का लेंथ कितना है l है, जबकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं मास को तो मास ही लिखूंगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, अगर लेंथ l है तो l इंटू l कितना हुआ l क्यूब, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया l क्यूब। आप डेंसिटी के फॉर्मूले को गौर करेंगे और ये आपका क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं। चलिए फिर से बोलिए, क्वेश्चन बोला क्यूब डेंसिटी, जो कि डेंसिटी को मैंने शो किया है रो से। डेंसिटी बोलते ही हमारा फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि मैंने पहले लिखा, लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम ही बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यूब हैविंग मास m एंड लेंथ l, यानी मास m पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ l पे डिपेंड कर रहा है। तो हमारा पहला काम है फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं। मास तो क्वेश्चन में m गिवन है, लेकिन वॉल्यूम के फॉर्म में नहीं गिवन है। क्वेश्चन में गिवन किस फॉर्म में, लेंथ, तो वॉल्यूम क्या होता है L इंटू L, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन तीनों क्या होता है, सेम होता है, इसलिए L इंटू L क्या हो गया आपका, वो L क्यूब हो गया। तो क्यूब का मास कितना m है, लेंथ l है, और डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है, मास m है और वॉल्यूम l क्यूब है। अच्छा, अब क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, जैसे इसमें क्या गिवन था, रेडियस का परसेंटेज गिवन था, एरर,
इसमें क्या गिवन था, एबीसीडी का परसेंटेज एरर गिवन था, इसमें भी तो कुछ गिवन होगा। यस, इसमें मास का परसेंटेज एरर और लेंथ का परसेंटेज एरर गिवन है। क्या क्या बोला मैंने, मास का गिवन है, मास गिवन है 3%, मास गिवन है 3% एंड लेंथ का जो परसेंट एरर वो गिवन है 2%, 3% एंड 2%। और आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें एबीसीडी गिवन था, निकालना क्या था हमको, x, इसमें क्या निकालना था, p, इसमें क्या निकालना था, वॉल्यूम, और इसमें क्या निकालना हमको है, डेंसिटी। तो चलिए फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिया मैंने, एल क्यूब। अब लगाओ रूल, सेम रूल, क्या लिखेंगे, डेल रो अपॉन रो इक्वल टू डेल एम अपॉन एम प्लस 3 इंटू डेल एल अपॉन एल। चेक कर लो भैया, रो इक्वल टू एम अपॉन एल क्यों लिखा, रूल के अकॉर्डिंग डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास को मैंने m लिखा, लेकिन वॉल्यूम v को मैंने l क्यूब लिखा, जो कि क्यूब का वॉल्यूम होता है। किसकी बात कर रहा है, क्यूब। क्वेश्चन में मास का जो परसेंटेज है 3% है, लेंथ का जो परसेंटेज है 2% है। कितना है बोला मैंने, मास कितना परसेंट, 3% है, और लेंथ कितना परसेंट, 2% है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई एल क्यूब, जो कि वॉल्यूम है, फिर हमने उसका कैलकुलेशन ऑफ एरर के अकॉर्डिंग काम किया। तो क्या रूल था हमारा, रिलेटिव के फॉर्म में और प्लस के फॉर्म में, और पावर है तो सामने में इंटू हो जाएगा। डेल रो अपॉन रो इक्वल टू डेल एम अपॉन एम प्लस 3 इंटू डेल एम अपॉन एल। डेल रो अपॉन, अब क्या करेंगे, वही सेम बात आ गया, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ द साइड्स, दोनों साइड में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का, 100 का। ये क्या बना, रो का परसेंटेज एरर बना। हम कैसे निकालते परसेंटेज, हम कैसे निकालते थे, जैसे हमको मार्क्स मिला मान लो 40 आउट ऑफ 50, तो कैसे लिखते थे, 40 आउट ऑफ 50 इंटू 100 निकालते थे ना, 80% हो गया। वही सेम मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ द साइड्स, तो क्या बना, जो कि मैं अंडरस्टूड छोड़ देता हूं, डेल रो अपॉन रो इंटू 100, जिसको मैंने लिखा रो का परसेंटेज एरर। अब बातों को ध्यान देना, डेल एम अपॉन एम इंटू 100, इंटू में 100 है जो कि अंडरस्टूड है, डेल एम अपॉन एम इंटू 100, जो क्या बन गया, मास का परसेंटेज एरर। कितना भैया, मास कितना है, 3, कितना है, 3% का एरर है। फिर उसके बाद में डेल एल अपॉन एल इंटू 100, कितना परसेंट है, 2% है, 3 इंटू 2, क्या मिल गया आंसर, 3 2 जा कितना हो गया, 6, और 6 प्लस 3 कितना हो गया, बोलो आपका, ये हो गया आपका 9% का एरर हो गया। एक बात गौर कर रहे हो कि फिजिकल क्वांटिटी, इसमें x था, इसमें p, डिपेंड किस पे कर रहा था, नंबर ऑफ एबीसीडी, नंबर ऑफ जिस पे डिपेंड कर रहा था, उसमें परसेंटेज एरर, उसका जो एरर था वो कम था, लेकिन जब पूरा कैलकुलेशन हुआ तो क्या हो गया, वो लार्ज हो गया, बड़ा। इसका मतलब है कि अगर मिस्टेक को हम बनाते जाएंगे डे बाय डे, तो एट लास्ट मोमेंट में बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा एडिटिव हो रहा है। हम लाइफ में जो भी मिस्टेक करते हैं वो एडिटिव होता जाता है। इसलिए ट्राई करो कि हम एरर को, मिस्टेक को मिनिमाइज करें। क्या करें, मिनिमाइज। हाँ, उसको खत्म करना पॉसिबल नहीं है, बट आप वेल ट्राई करो कि वो मिनिमाइज हो जाए। वो शुड बी मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज होना चाहिए। चलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो कौन कौन सा ईयर देखा मैंने, 19 में आया था क्वेश्चन, 2013 में आया था क्वेश्चन, 2008 में, 1996 में, लेकिन मेथड तरीका क्या आप लोगों का सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, सेम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपका ये कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। अब क्वेश्चन में मास के बारे में बात किया है और वेलोसिटी स्पीड के बारे में। मास द्रव्यमान हिंदी में, और स्पीड वेलोसिटी वेग, चाल वेग की बात की है, और काइनेटिक एनर्जी की बात की है। अगर जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी बोला, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए,
क्लास हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी बोलने से वो मास पे डिपेंड करेगा और उसके स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। स्पीड बोल लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता बोलो, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम मास ऑफ द बॉडी। जैसे मेरा एक बॉडी है तो बॉडी का मास कितना m है, मेरी स्पीड वो क्या है आपकी v। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि आप लोग को मालूम है और ना मालूम भी हो तो देख लो। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। लगा दिमाग, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी में कितनी परसेंटेज का एरर आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंटेज का एरर। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज, एस्टिमेटिंग करो, एस्टिमेटिंग द एरर्स इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंटेज का एरर आएगा, जबकि गिवन दैट क्या है आपको गिवन दैट है मास एंड स्पीड 2 and 3%। सेम प्रॉब्लम है, मास का दिया है परसेंटेज 2%, मास पे गिवन है 2% और स्पीड का जो परसेंटेज एरर है, यहाँ पे मैंने v मतलब स्पीड है, m का मतलब है मास और v में गिवन है आपका 3% का एरर है। तो क्वेश्चन क्या है, मास परसेंटेज एरर इन मास। बार बार परसेंटेज ना बोल के एरर बोल लो सिंपल। तो मास मैंने बोला एरर इन मास 2%, एरर इन वेलोसिटी और स्पीड चाल कितना पर 3% है। फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंटेज का एरर आएगा। सेम बात होगा, हम लोग हाफ को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे हाफ को, क्योंकि हाफ क्या है बोलो आपका कांस्टेंट है। हाफ क्या है, कांस्टेंट है। किसी भी फिजिकल इक्वेशन में और मैथमेटिकल इक्वेशन में जो मैथमेटिकल क्वांटिटीज होती हैं वो फिक्स होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। उनका ना तो यूनिट होता है, ना तो उनका डायमेंशन होता है और ना ही उस पर कोई एरर आता है। तो जिसमें एरर ही नहीं आएगा वो क्या है, फिक्स हो गया। जो फिक्स है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। मैं काइनेटिक एनर्जी के शो कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा मैं, डेल के अपॉन के। यहाँ पे के का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। सेम तरीका होगा जो हम रूल को फॉलो कर रहे हैं पावर वाला। डेल के अपॉन के रिलेटिव फॉर्म हो गया, हाफ को क्यों छोड़ दिया, दैट इज अ कांस्टेंट। अब m में तो क्या लिखेंगे बोलो, डेल m अपॉन m प्लस, देखो प्लस रिलेटिव एंड प्लस, कहीं माइनस आ रहा, नो कहीं माइनस नहीं आएगा, क्योंकि हाँ फिजिकल इक्वेशन में प्लस माइनस आ सकता है बट कैलकुलेशन ऑफ एरर, एरर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, हमेशा वो एडिटिव होता है। तो डेल के अपॉन के इक्वल टू डेल m अपॉन m, 1/2 कांस्टेंट है छोड़ दिया, डेल m अपॉन m और प्लस 2 इनटू डेल v अपॉन v। सेम काम करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ द साइड्स। हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए जैसे ही आपने 100 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, ये बन गया परसेंटेज एरर इन मास जो क्वेश्चन में कितना गिवन है 2, प्लस ये बन गया आपका 2 इनटू परसेंटेज एरर इन स्पीड। यहां बेटा v का मतलब स्पीड है, ये v का मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पीड, वॉल्यूम नहीं। यहां पे v का मतलब वो वॉल्यूम था, इधर पे v का मतलब क्या है, स्पीड है। ये v का मतलब क्या बोलो आपका, ये v का मतलब है स्पीड। ये किसकी बात कर रहा है, ये स्पीड की बात कर रहा है। तो 2 इनटू डेल v अपॉन v, तो डेल v अपॉन v इनटू 100 यानी v का परसेंटेज एरर, स्पीड का परसेंटेज एरर कितना परसेंट है, 3% है। तो ये आपका हो गया 3। तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी कितना मिला आपको, 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना आगे बोलिए आपका 8%।